अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है उसके लेक्चर नंबर 11 में चैप्टर नंबर 4 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, तो उसमें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आपका जो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट है उसी के हवाले से है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर किया था क्वेश्चन नंबर 1 में और 4 में, इसमें भी आपने डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करके सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो जैसे कि पहला पार्ट है, अब इसमें उसने कहा है जी एक्स की वैल्यूज निकालें और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ये 5 के इक्वल है। तो हमें क्या करना होगा, जस्ट हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होगा। अब डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन पे मैं 2 सवाल पहले कर चुका हूँ, दोबारा से चले ये भी कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट दोबारा लिखें, 2(1)x -1 -4 -3 x 1 0 दैट इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहली रो के ऊपर साइन लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले आप ये पहला नंबर लिखेंगे, ये पहली रो का जो पहला नंबर है ये हमने पहली रो सिलेक्ट की हुई है। तो आपने पहली रो का ये पहला नंबर लिखना है +2। +2 ये जो पहला नंबर आपने लिखा है, ये नंबर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस 2 की रो को भी छुपा देंगे और इस 2 के कॉलम को भी आप छुपा देंगे। बाकी जो नंबर बचेंगे उनका आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो इनका आप डिटर्मिनेंट ले लें, -4 -3 1 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे वो है -1। -1 लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस -1 यानी कि 1 के उसको रो को भी छुपा लेंगे और इसके कॉलम को भी छुपा देंगे। तो बाकी जो नंबर बचेंगे उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, -1 -3 x 0, ये लिख लिया। उसके बाद आप तीसरा नंबर लिखेंगे वो है x लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो x है आप इसकी रो को भी छुपा लेंगे और इसके कॉलम को भी छुपा लेंगे। तो बाकी जो नंबर बचे हैं आप इनको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, -1 -4 x 1 दैट इज इक्वल टू 5। अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो चले अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 -4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, फार्मूले का माइनस आया। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया। माइनस, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है 1 से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ब्रैकेट लगाई, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, फार्मूले का माइनस, और फिर -3 को x से मल्टीप्लाई किया, -3x। फिर आगे बारी x की। अब इसके साथ क्या होगा, -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, -1, फार्मूले का माइनस, -4 को x से मल्टीप्लाई किया, -4x। और ये 5 भी आप इस तरफ ले आए, राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा और राइट साइड पर 0 रह जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये बन गया 2 माइनस और माइनस +3 आ गया, माइनस माइनस और माइनस फिर +3x आ गया, प्लस x, ये बन गया -1 माइनस माइनस +4x -5 इज इक्वल टू 0। तो 2 3 6 हो गया, ये बन गया -3x, प्लस x को -1 से किया -x, इसको 4x से किया +4x², -5 इज इक्वल टू 0। अरेंज करके लिखें, पहले 4x² आ गया, -3x -x -4x हो गया और 6 -5 +1 हो गया। अगर आप थोड़ा गौर से देखें ना तो ये आपका फार्मूला बन गया है। फार्मूला किसका बना है, ये बना है 2x - 1 होल स्क्वायर का फार्मूला। आप इसको ओपन करके देख लें, 2x - 1 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो फिर 4x² -4x +1 बनेगा। तो हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ पे, उससे क्या होगा, उससे आपका ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2x - 1 इज इक्वल टू 0 आया, 2x की वैल्यू आ गई 1,
और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हुआ। लो जी, x की वैल्यू आ गई 1/2। ये ले जी, ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब मैं दूसरा पार्ट लिख लेता हूं। अच्छा जी, अब ये विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने दूसरा पार्ट लिखा है। इसमें भी आपने x की वैल्यूज ही निकालनी है और वही तरीकेकार होगा कि आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो ये रही हमारी रो 1 जिससे हम एक्सपेंड कर रहे हैं। सेलेक्ट कर ली, साइन लगा लिए, प्लस माइनस प्लस। साइन लगाने के बाद अब आपने इसको एक्सपेंड करना है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो पहला नंबर आ गया आपके पास प्लस का 1। आपने प्लस का 1 लिखा और क्या किया, ये जो प्लस का 1 है इसके आपने रो को भी छुपा लेना है और इसके कॉलम को भी छुपा लेना है। इन दोनों को आपने छुपाने के बाद जो बाकी नंबर बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। वो बचता है x + 1 2 -3 और x। ये हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर है माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे आप x - 1। ये लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, अब आपने फिर यही करना है कि ये जो x - 1 था इसकी आपने कॉलम को भी छुपा लेना है, इसकी आपने रो को भी छुपा लेना है। तो जो बाकी नंबर बचते हैं आपने उनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। वो बचते हैं -1 2 2 x। ये भी हो गया। फिर आप तीसरा नंबर लिखेंगे +3 लिखने के बाद आपने फिर यही काम करना है कि ये जो +3 है इसकी रो भी छुपा लेनी है, इसका कॉलम भी आपने छुपा लेना है। जो बाकी नंबर बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। -1 x + 1 2 -3 = 9। अब ये आप सॉल्व कर लें। तो ये 1 लिखने की फिर जरूरत नहीं है क्योंकि 1 की मल्टीप्लिकेशन से फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट, अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से, फार्मूले का -2 × -3 -6 -x - 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, -1 × x - x, फार्मूले का माइनस आएगा, 2 2 = 4। फिर +3 -1 × -3 3 आएगा, फार्मूले का माइनस, फिर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x + 1 और ये 9 भी इस तरफ ले आएंगे। उसी तरीके से जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो -9 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, x × x x², x × 1 + x माइनस माइनस +6 -x - 1 और -x - 4, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, आगे कर लेते हैं। +3 और ये बनेगा 3 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2x -2 × 1 -2 -9 = 0। तो हमारे पास आ गया जी x² + x + 6 माइनस ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई करें। पहले x को -x से किया, -x² आ गया। फिर इस x को -4 से किया, -4x आ गया। फिर -1 को -x से किया, +x आ गया। फिर -1 को -4 से किया, +4 आ गया। +3 3 - 2 1 -2x -9 = 0। तो ये बन गया जी x² + x + 6 माइनस x² - 4x + x -3x + 4। 3 को मल्टीप्लाई कर दें, +3 -6x -9 = 0। x² + x + 6 माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस +x² माइनस माइनस +3x माइनस प्लस माइनस 4 +3 - 6x -9 = 0। अब आगे देखें, x² और x² ऐड होके बन गया 2x²। अब x की बारी, x + 3x 4x होगा और 4x में से 6x निकालेंगे, -2x आ जाएगा। 6 - 4 2 आ जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। 5 - 9 ये कितना बनेगा, 5 - 9 करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप 2 कॉमन ले लें,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये 2 उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2, 0 से जो चीज डिवाइड होती है 0 हो जाती है, तो ये बन गया। अब ये फैक्टराइज भी हो सकता है, इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर आएगा और फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले पहले दो में से, तो x माइनस 2 आया, फिर प्लस 1 कॉमन ले तो फिर x माइनस 2 आया, इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो फैक्टर्स बन गए, x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो ये आपका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब मैं तीसरा पार्ट लिख लेता हूँ। जी, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एंड लास्ट पार्ट। इसका भी तरीकाकार वही होगा कि आपने इसको एक्सपेंड करना है और x की वैल्यू निकालनी है। शुरू करते हैं। ये आपने पहली रो से इसको एक्सपेंड करना है, तो ये पहली रो आपने सेलेक्ट कर ली, साइन लगा लिए, प्लस माइनस प्लस। अब इसको एक्सपेंड करें, ये बड़ा इजी सा पार्ट है। तो पहला नंबर आ गया आपके पास प्लस 1 लिखा और फिर यही किया कि आपने इस 1 की रो को भी छुपा लेना है और इस 1 के कॉलम को भी छुपा लेना है। पीछे बचता है x 2 6x, ये हो गया। फिर आ गया -1, -1 के साथ भी यही करेंगे कि फिर आपने इस -1 की रो को भी छुपा लिया, इसके कॉलम को भी छुपा लिया, तो आ गया 2 2 3x। और फिर आ गया आपके पास +1, अगेन वही काम करेंगे कि ये +1 के कॉलम को भी छुपा लिया, ये उसकी रो को भी छुपा लिया, तो 2x 3 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये तीनों 1 है तो 1 की मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने की जरूरत कोई नहीं है। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर फार्मूले का माइनस आया, 2 6 12 माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x फार्मूले का माइनस आया, 2 3 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x स्क्वायर -12 -2x प्लस 6 प्लस 12 -3x इज इक्वल टू 0। मैंने ये माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, तो बन गया x स्क्वायर। अब देखिए x वाली कौन कौन सी टर्म है, ये दो है, -2x -3x बन गया -5x। उसके बाद देखिए ये -12 प्लस 12 से वैसे ही कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास +6 आ जाएगा। अब ये फैक्टराइज हो जाता है, कर लेते फैक्टराइज। x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से x कॉमन लें, x -3 -2 कॉमन लें, x -3। हमारा एक फैक्टर बन गया x -3, एक बन गया x -2। x -3 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक आ गई 3 और x की एक वैल्यू आ गई 2। जी, ये भी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इंशाल्लाह अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।